दोस्तों आपने जो भी आमदनी एक फाइनेंशियल ईयर में की है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में समाप्त होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईटीआर में देनी होती है। अब आईटीआर फॉर्म्स भरने का जो ये समय है वो जुलाई या अगस्त तक दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि गवर्नमेंट कभी एक्सटेंड करती है कभी नहीं करती है। यहाँ पर इस फॉर्म के माध्यम से आप जो भी इंफॉर्मेशन भरते हो वही आपकी इनकम कहलाई जाती है, वही कंसीडर की जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सोर्सेज से लोगों की इनकम होती है। एक वो बिजनेस प्रोफेशन से इनकम करते हैं, सैलरी से करते हैं। उसके अलावा जो पैसिव इनकम होती है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट आया, आपने शेयर्स कुछ बेचे थे तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन्स हुए, आपको डिविडेंड के माध्यम से कोई इनकम आई, आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कुछ इंटरेस्ट आया है, पोस्ट ऑफिस से आपको कोई पैसा आया है जहाँ पर आपने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको AIS करके एक फॉर्म है, उसमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। AIS फॉर्म अब अपडेट हो चुका है। आप इनकम टैक्स के वेबसाइट से AIS फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करते हैं पूरा ट्यूटोरियल आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। देखिए पहला स्टेप है, आपको ये वाले वेबसाइट पे आ जाना है, यानी कि eportal.incometax.gov.in। यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे ये कंफर्मेशन पूछेगा आपका जो पैन आपने एंटर किया है उसका। उसके बाद आपको सिक्योर एक्सेस मैसेज की तरफ लेके जाएगा, आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर भी क्लिक करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें से आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। सर्विसेज में जैसे ही आप चाहेंगे आपको यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ये ऑप्शन दिखेगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे ये एक पॉपअप पूछेगा, प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको AIS पर क्लिक कर देना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको AIS डाउनलोड करना है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब इस केस में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की इंफॉर्मेशन को रेफर करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद जो ये पहला वाला ऑप्शन है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS PDF, इसे डाउनलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपको एक्टिविटी हिस्ट्री में चले जाना है। एक्टिविटी हिस्ट्री में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको आपका AIS डाउनलोड जो फॉर्म है वो देखेगा। आप अगर कहीं से मिस कर देते हो तो यहाँ पर आप एक्टिविटी हिस्ट्री में ऊपर वाले ऑप्शंस के थ्रू भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको डाउनलोड क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए लगता है एक पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। आपका जो पैन नंबर है स्मॉल में आपको वो एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी बर्थ डेट एंटर करनी है। कॉम्बिनेशन रहता है, तो मान लीजिए अगर आपकी बर्थ डेट 1 अप्रैल 1980 की है तो यहाँ पर 01041980 इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन में पासवर्ड डालना है। पैन नंबर जो है वो स्मॉल में रहेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विदाउट एनी स्पेस आपको अपनी जो बर्थ डेट है वो एंटर कर देनी है। अगर आपका जो ये HUF का अकाउंट है यानी कि नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है तो उस केस में आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐड करनी है बर्थ डेट के जगह पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की जानकारी हमेशा पाने के लिए आप इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।